राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में समर्पण निधि इकट्ठा की जा रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में महिलाओं ने बाइक रैली निकाली और समर्पण निधि इकट्ठा की। शहर के कई इलाकों से निकाली गई रैली हनुमान मंदिर पर आकर खत्म की गई। हालांकि इस रैली में कोरोना गाइडलाइन का भी माहौल उड़ाया गया। रैली में ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क नजर आया। रैली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में रैली निकाली जा रही है और इस रैली में कोरोना का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है। ना किसी ने मास्क लगाया है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा रही है। राम जी की ननिहाल है ये। आज मातृशक्ति मां कौशल्या का रूप धारण कर पूरे राम जी के समर्पण रैली के लिए निकली है और पूरे राजनांदगांव संस्कार धानी की महिला शक्ति उमड़ कर आ गई है। गरियाबंद उदंती वनमंडल में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब हजारों आदिवासी जनजातियों ने वनमंडल के गेट के सामने नारेबाजी का प्रदर्शन किया। दरअसल पूरा मामला उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर इलाके के गांव का है, जहां के ग्रामीण सालों से मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने इन आदिवासियों की फरियाद नहीं सुनी। जिसके बाद मंगलवार को आदिवासियों ने ट्रैक्टर में सवार होकर उदंती वनमंडल पहुंचकर अपना विरोध जताया। वहाँ का मौलिक अधिकार के लिए, ग्राम सभा को अधिकार के लिए वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन करते हुए उनको सामुदायिक वन संसाधन का मौलिक अधिकार के संबंध में बात कहता है, परंतु हमारे जो पार्क का डायरेक्टर अभी तक इसके संबंध में सुनवाई किया गया है, जिसके कारण हम 100 किलोमीटर पैदल अपने ट्रैक्टर के साधन से जाकर के वहाँ पर उसके कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करके एक मांग रखेंगे। ग्रामीणों का कहना था कि जो टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र है उसमें उन्हें CFRR यानी कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिया जावे, उससे रिलेटेड उन्होंने घेराव किया था। और इसमें डिबेट ये आती है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की प्रक्रिया चालू है, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, तो वो प्रकरण चल रहा है, केस चल रहा है और शासन स्तर पे है, तो यहाँ पे दिया जा सकता नहीं दिया जा सकता। बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1500 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक प्रभारी चिल्फी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश की ओर से छत्तीसगढ़ में नशीले इंजेक्शन की बड़ी खेप आने वाली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक कबीरधान को अवगत कराकर और फिर नाकाबंदी की गई और 1500 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 1500 इंजेक्शन रेक्सोजेसिक जो प्रतिबंधित इंजेक्शन है, जिसको नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उनकी खेप पकड़ी गई है। इसमें 2 व्यक्ति, एक बिलासपुर का है और एक छिंदवाड़ा का है। इन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया है। NDPS की धारा 21 के तहत कार्रवाई करके इनको रिमांड में भेजा गया है। बेमेतरा में परिवहन विभाग की लापरवाही सामने आई है। जिले में बिना कमर्शियल परमिट के वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग लगाम लगाते नजर नहीं आ रहा और शासन को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बारे में टैक्सी चालकों का कहना है कि कमर्शियल किराए जाने पर वैक्स टैक्स का बोझ अधिक बढ़ेगा और कितनी कमाई नहीं हो पाती है कि कमर्शियल का टैक्स चुकाया जा सके। वहीं मामले में कलेक्टर शिव अनंत तायल ने कहा कि जल्द ही बिना परमिट दौड़ रहे वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं कराते अगर उसमें बहुत महंगा पड़ेगा सर। टैक्सी स्टैंड ठीक से चल नहीं पाती है हमारी, तो अभी कोरोना काल के नाम से कई लोग जाते नहीं बाहर, बहुत ही जाते हैं। गाड़ी को सैनिटाइजर करना पड़ता रहता है हमारी गाड़ी को, उसमें खर्चा ही ऐसी आता है, तो कहाँ से कमर्शियल करा पाएंगे सर। जितने भी वाहन अनरजिस्टर्ड हैं उसको रजिस्टर करवाएंगे, उसको नियमितीकरण करेंगे और जो भी उसमें अर्थदंड या शुल्क लगता है और जो कर लगता है उसको फिर वसूली की जाएगी।